विक्रम साराभाई जो कि इसरो के फादर माने जाते हैं, जब उन्होंने सर जवाहरलाल नेहरू से ये कहा कि हमें भी एक स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहिए, तो सर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम एक गरीब देश हैं, हमारे पास बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तब विक्रम साराभाई ने कहा था कि हम एक गरीब देश हैं, हमारे पास बहुत सारी मनी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हमें एक स्पेस प्रोग्राम खोलना चाहिए। बट आखिर कैसे इसरो हमारे लिए फायदेमंद है? हमने चंद्रयान 2 में 870 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, तब भी वो फेल हो गया था। वैसे तो ये एंड गेम से भी 3 गुना कम का बजट है, लेकिन वो पूरी मनी वेस्ट हो गई। इस बार हमने लगभग 315 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। लेकिन आखिर चंद्रयान 3 हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे कराएगा, हमें पैसे कमा कर कैसे देगा? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, चंद्रयान 2 जिसे साल 2008 में लॉन्च किया गया था और वो सक्सेसफुली मून और अर्थ के डिस्टेंस को भी कवर कर लिया था, लेकिन लूनर सरफेस पर लैंड करने से आधा किलोमीटर ऊपर ही एक ग्लिच की वजह से हम फेल हो गए। लेकिन इस बार हमने सिर्फ 315 करोड़ में ही चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दी। ये चीज हमें ये प्रूफ देती है कि हम स्पेस के मामलों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आखिर हमें इससे क्या मिलता है? लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ चंद्रयान 3। जो चंद्रयान 3 फिर से मून पर जा रहा है, वो हमें ब्रह्मांड के ओरिजिन और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बता सकता है, और मून पर मिलने वाले इम्पोर्टेंट मेटल भी हमारे लिए फ्यूचर में काम आ सकते हैं। और एक और बड़ी चीज तो ये कि अगर हमने इस चीज को सक्सेसफुली कर लिया तो हमारा ही कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, बल्कि दुनिया के और भी देश हम पर भरोसा करेंगे और हमें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को लेने का और पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। कुछ इसी तरह से इसरो पैसे भी कमा लेता है। अभी तक उसने 236 सैटेलाइट्स को दूसरे देशों के लिए लॉन्च किया है और हमने उससे पैसे भी कमाए हैं। और दूसरा पॉइंट है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये हमें वेदर कंडीशंस के बारे में भी बता सकती हैं, यानी कि जो फ्लड्स आने वाले हैं, जो तूफान आने वाला है, जो प्राकृतिक कोई भी आपदा आने वाली है, उसके बारे में हमें अगर पहले से ही पता हो जाएगा तो हम उसके लिए ज्यादा अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। और यही सैटेलाइट से दी गई जो इन्फॉर्मेशंस हैं, उसकी वजह से हमने ओडिशा से 11 लाख लोगों को बचाया था। और आज उड़ीसा हमारे देश का नंबर 1 डिस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन भी हमारे टेक्निकल सिस्टम्स जो कि सैटेलाइट में हम यूज करते हैं, वो हमसे सीखने की सलाह देता है। देखिए, जिस तरह से आज इसरो के बजट पर सवाल उठ रहे हैं, विक्रम साराभाई जब चीफ थे इसरो के, तब उन्हें पता था कि इस पर सवाल उठेंगे। इसी वजह से वो सैलरी के तौर पर केवल 1 रुपए लेते थे। और हाँ, तब से लेकर आज तक ये भी सच है कि हम लगातार अपने जो बजट हैं, जो कि हम इसरो पर इन्वेस्ट करते हैं, वो हम बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी जीडीपी का केवल 0.08% है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या हम अपनी जीडीपी का इतना छोटा सा हिस्सा भी एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिससे हमें फ्यूचर में बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलेगी? देखिए, अब स्पेस एक ऐसा सेक्टर बन चुका है जो कि 18 बिलियन डॉलर्स को ऑक्यूपाई करता है और आने वाले 5 साल में ये 24 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है। और अगर हम इतने बड़े बजट में से केवल 10% ही अपने देश में ले आ सके तो हमें बहुत फायदा होगा, दुनिया हम पर भरोसा भी करेगी और हम बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे स्पेस के सेक्टर में। That's why इतना लॉन्ग विजन रखते थे विक्रम साराभाई, और उन्हीं का ये विजन ही है जिसकी वजह से आज हम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। एंड थैंक्स टू दैट साइंटिस्ट जो कि नासा से 15 गुना कम बजट में हमें इतने अच्छे मिशंस कर देते हैं। वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक करके जाइएगा वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद।